भोग के बारे में। सबसे पहले आए हुए सभी अतिथिगणों का स्वागत, और इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। अभी अभी हमने जाना है कि कुंडली से पितृदोष क्या होता है, हस्तरेखा हथेली से कैसे होता है, और सबसे गहन बात यही है कि पहले वक्ता ने हमें बताया कि हर बात का कारण पितृ नहीं होता है, तो बहुत अच्छी बात कही। दूसरी बात किरण जी ने कही कि पितृदोष जो है यह आशीर्वाद में ही इसका निवारण है, बाकी नहीं है। तब इसी बात को आज हम देख रहे हैं कि ज्योतिष की अनेक विधाएं हैं। उन्हीं में से एक है अंक शास्त्र, जिसे हम न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। तो इस न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हमें हमारी मंच की संचालिका आचार्य हमारी मीनूश्री जी शर्मा, यह हमें अंक शास्त्र से बताएगी कि पितृदोष क्या होता है, काल सर्पदोष क्या होता है, किस तरह से देखा जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत सारे लोगों का जन्म समय नहीं होता है, जन्म गांव पता नहीं होता है, ठीक से तिथि नहीं पता होती है, बस तारीख पता होती है कि इस तारीख को हुआ था। तो उस लोशो ग्रिड से हम इस विद्या को देख सकते हैं। तो सबका स्वागत जो हमारी संचालिका कर रही है, तो मैंने सोचा कि इस प्यारी आचार्य का स्वागत मैं भी करूं। श्री राज राजेश्वरी मंच से यह जो प्रोग्राम लिया जा रहा है, तो मीनूश्री जी आप अंक शास्त्र से पितृदोष और काल सर्पदोष कैसा देखा जाता है, यह आप बताने की कृपा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो जैसा कि आज हम यहाँ अलग अलग विधाओं से पितृदोष को देख रहे हैं, तो अभी यहाँ पर विराजमान जितने भी गुरुजन हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ, और आप सभी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत ज़्यादा जो पितृदोष के बारे में हम लोगों ने यहाँ चर्चा की, तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस भी है, और क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो मैं न्यूमरो के माध्यम से, और आजकल क्योंकि मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत प्रचलन में है, तो मैं थोड़ा सा मोबाइल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही आप लोगों को बताऊंगी कि पितृदोष को हम किस तरीके से जान सकते हैं। तो आज के हम इस वेबिनार में जो अलग विधाएं हैं उसमें मैं वैदिक ग्रिड को लेकर के बात करूंगी। हम लोशो ग्रिड से भी न्यूमरोलॉजी में जान पाते हैं कि हम पितृदोष कैसे देखें, लेकिन आज जो मैं यहाँ अपना वक्तव्य रखूंगी वो मैं रखूंगी वैदिक ग्रिड के माध्यम से। हम जानेंगे कि कैसे देखें कि कुंडली में पितृदोष बनता है। तो पितृदोष आखिर क्या होता है? यह सभी गुरुजनों ने भी बताया कि पूर्व जन्मों के किए गए कर्म जो हमें इस जन्म में किसी ना किसी रूप में हमें पाते हैं हम लोग इसको, और ये कैसे निर्माण होता है। और जब हम मोबाइल नंबर्स के अंदर हम कुछ नंबर्स देखते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर एक नंबर हमारे एक से लेकर 9 तक के जो प्लैनेट रहते हैं उनको हमने हर एक नंबर को एक प्लैनेट का नाम दिया है। जैसे कि एक की बात करें तो हम कहते हैं कि एक नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और 2 नंबर हमारे चंद्रमा को, 3 नंबर हमारे गुरु को, 4 नंबर हमारे राहु को प्रेजेंट करता है, और 5 नंबर हमारे बुध को प्रेजेंट करता है। 6 नंबर शुक्र को, 7 नंबर केतु को, 8 नंबर शनि को, और 9 नंबर मंगल को। अब अगर हम किसी के मोबाइल नंबर में देखते हैं कि एक नंबर के साथ 4 नंबर कॉम्बिनेशन में साथ बैठा है, तो आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं पितृदोष बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य प्रताड़ित हो गया हमारे राहु के साथ। इसी तरीके से अगर 2 नंबर शुक्र के साथ राहु, यानी कि 2 के साथ अगर 4 नंबर कॉम्बिनेशन में है, तो ये भी आप देख पाएंगे कि किसी ना किसी प्रॉब्लम का कारण बनता है। और वो कैसे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसके बारे में हम डिटेल्स में अपने जो हमारे मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है उसमें हम डिटेलिंग बताते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 3 नंबर, अगर हमारा गुरु 3 नंबर के साथ राहु 4 बैठ जाता है तो ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष का इंडिकेशन देता है। 5 नंबर बुध के साथ अगर राहु बैठ जाता है, यानी कि 3 और 4 का कॉम्बिनेशन होता है, 5 और 4 का कॉम्बिनेशन होता है, तो यह हमारा बुध पीड़ित हो जाता है। 6 के साथ अगर 4 नंबर बैठता है, यानी कि 6 और 4 का अगर कॉम्बिनेशन है आपकी मोबाइल के अंदर, तो आप देखेंगे कि आपका शुक्र कहीं ना कहीं प्रभावित है। और अगर 8 नंबर शनि के साथ आपका राहु अगर 7 और 8 और 4 की युति है आपके मोबाइल के अंदर, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके इस दोष से प्रभावित है। उसके बाद बात करेंगे 9 नंबर मंगल की। अगर 9 के साथ 4 नंबर बैठा है
यानी कि मंगल और राहु की युति साथ में है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये भी एक दोष को निर्माण करता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये हमारी कुंडली की बात करें या हम किसी भी तरीके से इस दोष को पहचानने की बात करें, तो देखेंगे कि जो हमारे पूर्व जन्म में किए गए जो कार्य हैं सूर्य के साथ अगर राहु बैठा है, तो हमारे पूर्व जन्म में हमने अपने पिता के साथ कोई ना कोई ऐसा मिसबिहेव किया होता है, कोई अवहेलना की होती है, जिसके के कारण सूर्य जो है हमारे राहु से प्रभावित होकर के हमारी कुंडली में दोष बनाता है। और अगर चंद्रमा के साथ हमारा राहु साथ बैठता है, तो ये कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में किए गए कर्म, हमारे माता की अवज्ञा या मातृ शक्ति को दिया गया कष्ट, इस दोष का कारण बनता है। उसके बाद गुरु की अवहेलना, गुरु का कहना ना मानना या गुरु का किसी प्रकार से अनादर करना, हमारा राहु के साथ उसका बैठ जाना, यानी गुरु राहु की युति जो हम गुरु चंडाल योग भी बोलते हैं, तो ये भी इस दोष का कारण बनता है। इसके बाद अगर हम बात करें बुध की 5 नंबर, अगर 5 नंबर यानी बुध के साथ राहु बैठता है, तो आप देखेंगे कि अपने प्रारब्ध में व्यक्ति अपनी बहन बेटियों के सम्मान में कमी करी होती है या बहन बेटियों का कोई आदर सत्कार नहीं किया होता, जिसके कारण यह दोष निर्माण होता है। और बात करें शुक्र की, 6 नंबर के साथ अगर 4 नंबर बैठ जाए आपके मोबाइल के अंदर, तो आप देखेंगे कि पिछले जन्मों में किए गए पत्नी के साथ दुर्व्यवहार या स्त्री पक्ष के साथ किया गया कोई ऐसा कार्य जो कि दोष का निर्माण कर देता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे शनि की, अगर 8 के साथ 4 नंबर बैठता है, तो कहीं ना कहीं नौकर वर्ग, मजदूर वर्ग या जो छोटी श्रेणी के हमारे मजदूर होते हैं, उनके साथ हमारा किया गया व्यवहार अगर क्रूरता पूर्वक रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा शनि राहु से प्रताड़ित होता है और ये योग का निर्माण करता है। उसके बाद अगर हम बात करें 9 नंबर मंगल की, मंगल के साथ राहु यानी 9 और 4 का कॉम्बिनेशन आपके मोबाइल के अंदर है, तो आपके पिछले जन्मों में किए गए आपके भाई बंधुओं की प्रॉपर्टी को हड़पना या उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार न करना या भाई के साथ कोई मिसबिहेव करना, यानी भाइयों का कारक है आपका मंगल। अगर भाई के साथ आपने उसकी प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद किया, क्योंकि कहीं ना कहीं भूमि का कारक भी मंगल ही है, तो इस तरीके से राहु वहां बैठ करके उस मंगल को दुख देता है। तो इस जन्म में जो आपको दुख मिलेंगे वो कहीं ना कहीं आपका भाई आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपकी जो जमीन जायदाद से जुड़े हुए कार्य हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देखने को आएगी। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी का कोई ना कोई ऐसा इशू बना रहे जो कभी सॉल्व ही ना हो। तो इस तरीके के दोष हमारे मोबाइल के अंदर हम देख पाते हैं। इसमें हमें किसी आपके नंबर्स की, ग्रिड की या किसी भी डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं होती। हम आपके सिर्फ मोबाइल नंबर को देख करके भी जान पाते हैं, क्योंकि ये हमारे डेस्टिनी के नंबर होते हैं। मोबाइल के नंबर्स ये कहीं ना कहीं अपने डेस्टिनी के नंबरों को क्रिएट करके ही बनते हैं, क्योंकि सारे जब हम देखते हैं कि अगर हम किसी की प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसके मोबाइल नंबर से, तो व्यक्ति कहता है कि हाँ ऐसा है। तो ऐसा कैसे है? वो कहीं ना कहीं जो नंबर है वो आपकी उन चीजों को इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो कार्यों में रुकावट पितृदोष का कारण बनती है। हमारे पूर्व जन्मों के किए गए कार्य कारण बनते हैं इस दोष को निर्माण करने का, और इस जन्म में हमें उन दुखों से पीड़ित रहना पड़ता है। आखिर लक्षण क्या है इस दोष के? तो मैं बताना चाहूंगी कि जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी में, यानी कि जो हमारी टेल बोन होती है, अगर उसमें एक्सट्रीमली पेन होता है, रेगुलरली पेन होता है, तो इसको हम एक पितृदोष का लक्षण मान सकते हैं। और हमारे घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर जो कोई ऐसे आप लक्षण देखें, जैसे कि दीवार के अंदर तरेड़ आ जाना, ये एक पितृदोष का बड़ा कारण हो सकता है। और कुंडली के अंदर भी हम देखते हैं कि साउथ वेस्ट कोना आपका अगर पीड़ित है, तो आपके साउथ वेस्ट कोने में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर मिलेगी, क्योंकि ये जो पितृदोष है हमारा, पितरों की जो हमारी दिशा है वो साउथ वेस्ट है। आप देखेंगे कि जिन लोगों के घरों में सॉरी, आप लोग देखेंगे कि जिन लोगों के घरों में साउथ वेस्ट कॉर्नर पे टॉयलेट होता है, उनके कुंडली के अंदर भी पितृदोष बहुत जबरदस्त बना होता है। जिनके घरों में सेफ्टी टैंक बने होते हैं इस पॉइंट पे, यानी कि साउथ वेस्ट में,
और ग्रीन कलर का यूज होता है उस जगह पर, तो ये भी पितृदोष का एक कारण होता है। और ऐसे व्यक्तियों को मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। कार्य बहुत रुक रुक करके होते हैं। और सबसे बड़ा जो कारण है वो वंश वृद्धि, यानी कि वंश की वृद्धि का रुक जाना, ये हमारे पितृदोष का सबसे बड़ा कारण होता है। और इसका मुख्य कारण आप देख पाते हैं अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में। तो ग्रिड में हम जान पाते हैं कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में किस तरीके से हम इस दोष को देखें। तो हमारी जो ग्रिड बनती है उस ग्रिड को मैं अभी आप लोगों को बना के शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जब ग्रिड बनती है तो उस ग्रिड का जो साउथ वेस्ट कोना है, अगर हमारे पास हमारे नंबर्स के अंदर, हमारे मोबाइल के अंदर या हमारे डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3195 ये नंबर अगर नहीं है, मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं पितृदोष का कारण बनेगा। 3 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर और 5 नंबर अगर हमारे मोबाइल नंबर में नहीं है तो ये कहीं ना कहीं आंशिक पितृदोष का कारण बनेगा। इसके लिए आपको कोई कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं, आपको किसी भी तरीके का कोई भी लॉजिक लगाने की नीड नहीं। सीधा नंबर है कि 3195, ये नंबर अगर आपकी ग्रिड में नहीं है, आपके मोबाइल नंबर में नहीं है, तो आप बिल्कुल जान सकते हैं कि पितृदोष है। तो ऐसे स्थिति में आप जरूर देखें कि आपका साउथ ईस्ट कोना, यानी कि आपका जो साउथ ईस्ट कोना है वो किसी ना किसी कारण से प्रॉब्लम में होगा। वहां पे तरेड़ होंगी, वहां पे कुछ ऐसा सामान रखा होगा जैसे आपने कोई उसको स्टोर रूम बनाया हुआ हो, वहां पे गंदगी मिलेगी, वहां पे टॉयलेट मिल सकता है, वहां पर आपका सेफ्टी टैंक मिल सकता है, वो जगह आपकी ओपन हो सकती है। तो इस तरीके के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो साउथ ईस्ट में आपका दोष को निर्माण कर रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें कि साउथ वेस्ट को हम ठीक करने के लिए क्या उपाय करें, तो पहले हम उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि हमारे घर का जो भी साउथ वेस्ट कोना है, सॉरी साउथ ईस्ट कोना है, साउथ ईस्ट कोने को हम बिल्कुल क्लियर रखें, अपना साफ सुथरा रखें। वहां पे कोई गंदगी का भंडार ना लगाएं अपने, अगर कुछ कूड़ा करकट है वहां तो आप उसको हटा दें। आप अपने साउथ ईस्ट कोने पे अपने पितरों की फोटो गोल्डन फ्रेम के अंदर लगा करके वहां पर माल्यार्पण कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज है जो पितृदोष का कारण बनती है वो बनती है अपने बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान का ना करना। तो मैं जरूर ये बात बोलूंगी कि जो दोष हम अपने साथ अपने कुंडली में, अपने मोबाइल में, अपने हाथ में लेकर के आए हैं पितृदोष का, तो उसको दूर करने का हम इस जन्म में, जैसे कि अभी यहाँ किरण मैम ने काफी सारी चीजें बताई कि हम उसको दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे आशीर्वाद में बदल सकते हैं। तो आशीर्वाद में बदलने के लिए हम अपने बड़ों का सम्मान करें, संस्कारों को, जो उनके संस्कार थे उनको हम अपने जीवन में पालना करें, अपने बच्चों को वो संस्कार दें। और एक छोटी सी रेमेडी है जो मैं भी बताना चाहूंगी कि आप एक पीपल का पेड़ लें, क्योंकि पितृ पक्ष चल रहा है तो मैं सभी लोगों को बोलूंगी आप लोगों की कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, आप एक पीपल का पेड़ लगा करके आप अवश्य साउथ ईस्ट कोने में लगाएं, या फिर किसी भी मंदिर में, किसी शमशान के बाहर, या कोई भी ऐसी जगह जहां आप आसानी से जाके उस पेड़ का सिंचन कर सकते हैं, उस जगह पर आप पीपल का एक वृक्ष लगाएं। जिस तरीके से इस वृक्ष की जो जटाएं हैं, जो जड़ें हैं, वो जमीन में जितनी गहरी जाएंगी आपकी लाइफ के अंदर उतनी ही स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि जिनकी कुंडलियों में पितृदोष होता है उनके कहीं ना कहीं लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी होती है। और जो हमारा पीपल का पेड़ है वो हमारे जो पृथ्वी तत्व है उसको बैलेंस करता है, और साउथ ईस्ट कोना भी पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए एक छोटी सी ये रेमेडी है, और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मुश्किल काम है। आप एक पीपल का वृक्ष अवश्य मेरे कहने से इस बार के पितरों के लिए आप एक अर्पण निकाले, आप एक वृक्ष लगाए, अपने पितरों की तिथियों पे भी लगा सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास समय हो तो आप, जिन लोगों को अपने पितरों की तिथि नहीं पता या कुछ भी नहीं पता, तो वो अमावस्या के दिन एक पीपल का वृक्ष खरीदे, उसको लगाएं और उसकी पालना करें, उसको सिंचन करें। और आप देखें कि उसको जब आप पूरे तरीके से केयर करते हैं, जैसे जैसे उसकी जड़ें गहरी होती जाएंगी, आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर आपके उतनी ही स्टेबिलिटी मिलती जाएगी। तो यहाँ मैं आपको अभी एक ग्रिड शेयर कर रही हूँ, तो आप एक बार देखें किस तरीके से इस दोष को हम देख पाते हैं। तो
हम जल्दी से एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप सभी की स्क्रीन पे। एक सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। हो जाएगी, करिए। ओके तो आपके सामने एक व्हाइट बोर्ड आ चुका है। कोई भी मुझे बताएगा व्हाइट बोर्ड आप लोगों को दिख रहा है? आ गया है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को एक वैदिक ग्रिड बना के दिखा रही हूँ। आप सभी लोग इसको ध्यान से देखें। ये हमारी एक वैदिक ग्रिड है जिसके अंदर की हम उसमें हमारी एक कॉमन ग्रिड है। इसके अंदर हम इस तरीके से नंबर्स को लिखते हैं। ये हमारी फर्स्ट लाइन में 319, सेकेंड लाइन में 675 एंड हमारी थर्ड लाइन में आएगा 2, 8 एंड 4। अब हम बात करेंगे, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन हो जाता है, ये हमारा साउथ ईस्ट हो जाता है, ये हमारा साउथ डायरेक्शन है, इसके अंदर हमारा ये साउथ वेस्ट है, इसके बाद हमारा ये वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन है और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। जिन लोगों को थोड़ा सा नहीं पता मैं बता देती हूँ। ये हमारी एक वैदिक ग्रिड है। इसमें फर्स्ट लाइन है हमारी 319 की और सेकंड लाइन है हमारी 675 की और थर्ड लाइन है हमारी 284 की। इसमें डायरेक्शन जहाँ पे 1 नंबर लिखा है ये ईस्ट डायरेक्शन है, जहाँ 9 नंबर लिखा है ये साउथ ईस्ट है, जहाँ 5 नंबर है वो साउथ, 4 नंबर साउथ वेस्ट, 8 नंबर वेस्ट, 2 नंबर है हमारा नॉर्थ वेस्ट, 6 नंबर हमारा वेस्ट है और 3 नंबर है हमारा नॉर्थ ईस्ट। अब हम जब आपको बता रहे हैं कि इसमें अगर हमारे ईस्ट और साउथ वेस्ट के नंबर मिसिंग होते हैं तो इन नंबरों के ना होने से हमारा जो साउथ ईस्ट है वो हमारे पितृदोष का निर्माण करता है। तो हमारा सबसे पहला ये नंबर अगर आप मिसिंग है, 9 नंबर मिसिंग है साउथ का हमारा ये, यानी कि ईस्ट नंबर, साउथ ईस्ट एंड साउथ, ये नंबर अगर हमारी मिसिंग है और साथ में हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। नॉर्थ ईस्ट क्योंकि हमारा ईश्वरीय कृपा का हमारा ये प्लेस होता है जहाँ पे हम अपने ईश्वर की आराधना करते हैं, तो ये गुरु का नंबर है यहाँ पर। तो नॉर्थ ईस्ट का भी अगर 3 नंबर आपके मोबाइल नंबर में मिसिंग है तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी की कमी मिलेगी। और 319 नंबर आपके मोबाइल के अंदर अगर मिसिंग है तो आप देखेंगे लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा आपके अनबैलेंस वाली स्थिति रहती है। और 5 नंबर हमारा क्योंकि ये मिड नंबर होता है, इसको हम पृथ्वी तत्व मानते हैं, तो ये साउथ डायरेक्शन का नंबर है। और साउथ का नंबर अगर ये मिसिंग है तो आप देखेंगे कि अब आपके पितृ दोष का निर्माण करता है। इसी तरीके से अगर कहीं ना कहीं आपके 3, 7 और 4 अगर हमारी ग्रिड में ये डायगोनल लाइंस कंप्लीट होती है तो हमारा कालसर्प दोष बनता है। और अगर हमारा 2, 7, 9 ये लाइन कंप्लीट होती है तो भी हमारा कालसर्प दोष बनता है। तो ये जो कालसर्प दोष है इसको हम दोष भी ना बोलें, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि हम अपने पितरों की सेवा करके हम इसे आशीर्वाद में परिवर्तित कर सकते हैं उन अपने किए गए कार्यों के द्वारा। तो हम कुछ अच्छे कार्य करें और इस जो हमारा दोष है इसको हम आशीर्वाद के रूप में अपने लाइफ के अंदर बदल करके इसका लाभ ले सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये ग्रिड अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आप सभी लोगों को ये ग्रिड अच्छे से समझ आ गई होगी कि जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि कालसर्प दोष भी कुंडली के अंदर हमारे वैदिक ग्रिड में बनता है। और उसके अलावा जो आपको नंबर्स बताए गए कि अगर आपके मोबाइल नंबर में भी ये नंबर मिसिंग है तो कहीं ना कहीं इस दोष का निर्माण करते हैं।
तो आदरणीय गुरुजन पधारे हैं, उन सभी का एक बार फिर से मैं नमन और वंदन करते हुए इस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगाने के लिए आज यहाँ रेकी मास्टर और अद्भुत ज्ञान के धनी जगदेश्वर धाम के श्री ऐश्वर्यम कल्पांत हीलिंग सेंटर के संस्थापक श्री जेपी वर्मा जी यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं हाथ जोड़ करके सर से निवेदन करूंगी कि आप आए और आकर के दो शब्द जितने भी गुरुजन हमारे यहाँ आए हैं उनका आभार प्रकट करें। तो जेपी वर्मा सर, आप आकर के उनका आभार प्रकट करें। धन्यवाद। ओम, सभी साथियों को प्रणाम। आज हम सब ने जाना कि पितृदोष क्या है। योगेश भारद्वाज जी ने ज्ञान में साध करने से सभी पितरों को मुक्ति मिल जाती है बताया। साथ ही बताया कि पूर्व जन्मों का फल, पूर्वजों के किए हुए कर्मों का फल हमको मिलता है। वहीं किरण शर्मा जी ने बहुत अच्छा बताया कि कहीं भी जाकर मोक्ष नहीं मिलता और पितरों से केवल प्रार्थना कुल के लिए और परिवार के लिए अगर करते हैं तो वह हमें आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। आशीर्वाद में बड़ी पावर होती है। वहीं मीनू जी का बताना कि पीपल का पेड़ अगर लगा दिया जाए तो सभी पितरों को मुक्ति मिल जाती है या उन्हें शांति मिल जाती है। और बाकी सभी बातों को पूर्ण करने वाली रेखा किशोरी जी एक पूर्णता की ओर प्रोग्राम को ले जाती हुई कि जीवन में पितृ क्या है, पितरों का प्रभाव कैसे पड़ता है, कैसे पितृ दोष लगता है, बड़ा ही अद्भुत था। हम पितरों को समझते हैं कि कुछ ऐसा होंगे, कोई ऐसी शक्ति है जो हमको कष्ट पहुंचाती है और शायद इसीलिए सभी पितरों की आराधना के लिए या फिर उपायों के लिए दौड़ते हैं। वहीं रेखा जी का बताना कि पितृ क्या है, हमारे माता पिता, हमसे बड़े पूर्वज, चाचा ताऊ, भाई बहन या फिर नाना नानी या फिर बाबा परबाबा, तो हमारे परिवार के जितने भी बुजुर्ग हैं वो पितृ हैं। अब एक बात बड़ी स्पष्ट है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता, कोई भी दादा दादी अपने पोतों का बुरा नहीं चाहता, कोई भी नाना नानी अपने दोस्तों का, बच्चों का, किसी का बुरा नहीं चाहते। तो जब कोई किसी का बुरा चाहता ही नहीं है तो फिर ये दोष कैसे लगता है। दोष लगने का कारण भी रेखा जी ने बड़ा स्पष्ट किया कि हम अपने ही घर में अपने ही लोगों को, अपने ही बड़े लोगों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। हम माता पिता को कष्ट पहुंचा रहे हैं किसी भी कारण से, शारीरिक, मानसिक या आत्मिक। तो जब हम माता पिता को कष्ट पहुंचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके माता पिता, हमारे बाबा है या दादा या फिर उनसे ऊपर परबाबा, उनको कहीं ना कहीं कष्ट तो होता है। क्योंकि जब बच्चों को कष्ट मिलता है तो सबसे बड़ा कष्ट माता पिता को होता है। तो वो जो कष्ट मिलता है उनके बाबा, उनके दादा, यानी आपके बाबा, दादा या परबाबा जिनको कष्ट मिल रहा है क्योंकि आप उनके बच्चों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, या हम बुआ को कष्ट पहुंचा रहे हैं, किसी नारी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, माता को कष्ट पहुंचा रहे हैं, बहन को कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो न कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों को उससे दुख होता है। और जब दुख होता है तो वो कहीं ना कहीं हमको कष्ट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हमें बताने की कोशिश करते हैं कि हम जिनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, जिनको हम कष्ट दे रहे हैं, उनको कष्ट ना दें। और फिर वो पितृदोष लग जाता है। तो जरूरी है पितृदोष को मुक्ति के लिए, पितृदोष की शांति के लिए या उनके आशीर्वाद के लिए।
हम चाहते हैं कि सभी बड़े अगर हमें आशीर्वाद देते रहें। तो सामान्य भी आप देखते हैं कि जब आप अपने माता पिता के लिए कुछ करते हैं तो वह आपको आशीर्वाद देते हैं, या अपने से बड़े के लिए किसी कभी भी कुछ करते हैं तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं। अगर छोटे के लिए भी आप कुछ करते हैं तो वो आपको प्रेम देते हैं। ठीक उसी प्रकार हम अपने परिवार में अगर सभी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, या सभी को कुछ ना कुछ ऐसा कोशिश करें कि कष्ट ना पहुँचे। हो सकता है बुजुर्ग हैं, कुछ उनकी मान्यताएं हैं, कुछ उनके संस्कार हैं और उनकी वजह से आपको परेशानी होती हो, फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि उनको आपकी बातों से कष्ट ना पहुँचे। उनको एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब आप इस तरह से कुछ अपने जीवन को जिएंगे तो उनके माँ बाप, यानी आपके बाबा दादा नाना नानी आदि, उनको भी कष्ट नहीं होगा। और जब आपके परिवार के लोग खुश रहेंगे तो निश्चित है कि आपके पितृ भी खुश होंगे और वो आपको आशीर्वाद देंगे ही देंगे। कहीं भी उनका श्राप या कुंडली, उनका द्वारा कोई कष्ट आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत सहज तरीके में रेखा किशोरी जी ने बहुत कुछ बताया। आपके भाव, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, ये सब आपके पितृदोष को खत्म कर देते हैं। आप विश्वास के साथ जब किसी को नमन करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, तो उसके अंदर भी आपके प्रति चाहे कोई भी बैर क्यों ना हो, वो खत्म हो जाता है। अगर आपका कोई दुश्मन भी हो, शत्रु भी हो, और उस शत्रु के सामने आप आ जाते हैं और उस शत्रु को आप नमन करते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, तो उसका वैरभाव भी खत्म हो जाता है। तो जब एक सामान्य व्यक्ति का वैरभाव खत्म हो सकता है तो फिर बाबा दादा या नाना नानी का तो वैरभाव वैसे तो किसी का होता ही नहीं है। और अगर होता भी है किसी कारण से, तो हम उन्हें अगर नमन कर लें, उसे याद कर लें और उनके लिए कुछ भी अर्पण करें, जैसे बहुत सारी विधियाँ भी आपने सुनी, कुछ भी कोई क्रिया करें, तो निश्चित है कि वो आपको आशीर्वाद देने लगते हैं। तो पितृ क्या है? एक तरह से रक्षक हमारे परिवार के, हमारे घर के, हमारे द्वार के। आपने सुना होगा कि एक बुजुर्ग अगर घर में है तो वह एक सुरक्षा का कार्य करता है। उस बुजुर्ग की वजह से कोई भी अनैतिक व्यक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। वह बुजुर्ग केवल बैठा रहे, और बैठे रहने के बाद सामने से कोई भी व्यक्ति आता है तो सबसे पहले उस बुजुर्ग को उसका सामना करता है, और जो व्यक्ति लाभदायक है या सही है उसको ही घर में अंदर प्रवेश करने देता है, नहीं तो वो उसे बाहर से ही विदा कर देता है। ठीक इसी तरह से पितृ भी हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि वो भी एक बुजुर्ग हैं। वे हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, हमारे द्वार की रक्षा कर रहे हैं, हमारे घर की रक्षा कर रहे हैं। और हमें हमेशा श्रद्धा और विश्वास से उनको याद करते हुए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे परिवार की, हमारे घर की रक्षा करते रहें। आप पूजा पाठ करते हैं, किसी भी देवता की, किसी भी देवी की कितनी भी पूजा पाठ करें या किसी भी शक्ति की पूजा करें, जब तक वह शक्ति आपके प्रसाद प्रसन्न नहीं होगी, जब तक कि पितृ आपको आशीर्वाद ना दें। पितृ वो शक्ति है जो देवी देवताओं से भी बड़ी होती है। कोई व्यक्ति घर में जब भी प्रवेश कर सकता है जब पितृ आज्ञा दे दें। तो अगर आप देवी देवता की भी पूजा कर रहे हैं, किसी शक्ति को भी मान रहे हैं, तो वही भी शक्ति जब ही आपके को आशीर्वाद देने के लिए घर में प्रवेश करेगी जब आपके पितृ आज्ञा दे देते हैं। और पितरों की आज्ञा के लिए उनको भी याद करना जरूरी होता है, उनको भी प्रार्थना में शामिल करना चाहिए। जब भी हम कोई पूजा पाठ करें तो पितरों को भी नमन करना चाहिए, पितरों से प्रार्थना करना चाहिए कि वो भी आएँ और सबको आशीर्वाद दें। तो आज श्राद्ध के समय पर हम सभी पितरों को याद करेंगे, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, और इसी कड़ी में सभी सहज होकर बैठ जाएं। सभी को सहज होकर बैठ जाना है, आंखों को कोमलता से बंद कर लेना है और सहज होकर बैठ जाना है।
सहज होकर बैठ जाएं, आंखों की कोमलता से बंद करें और पूरे हृदय से, भावों से याद करें अपने घर के सभी देवी देवताओं को और परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव और हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे घर के सभी पितृ देवताओं। हम किसी को जानते हैं या नहीं जानते हैं, जन्मों से पितरों की श्रृंखला चलती रहती है और लगातार पितरों की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो हमें नहीं पता होता कि कौन कौन हमारे पितर हैं और कितने हमारे पितर हैं। तो इन सबको कि है समस्त पितरों, आज हम आपको आह्वान कर रहे हैं और हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इस जीवन में आज तक जाने अनजाने कभी भी किसी भी रूप में हमारे द्वारा शारीरिक, मानसिक या आत्मिक कष्ट अगर आपको पहुंचा है तो आप सभी हमें क्षमा करें। 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 पूरे हृदय के साथ, पूरे भाव के साथ क्षमा याचना कि आप सभी हमें क्षमा करें। पूरे भाव के साथ क्षमा याचना और फिर प्रार्थना करें कि हम आपसे सभी क्षमा मांग रहे हैं। आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। आप पूरे परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखें। आप पूरे घर के ऊपर कृपा बनाए रखें और सदा हमारे द्वार की रक्षा करें, हमारे घर की रक्षा करें। जैसे आप शरीर के साथ रक्षा करते थे, वैसे ही आप सूक्ष्म रूप में भी हमारे इस द्वार की रक्षा करते रहें। हर पल हमारे द्वार पर आपकी रक्षा का विधान हमें स्वीकार है। आप हर पल हमारी रक्षा करते रहें, पूरे परिवार की रक्षा करते रहें, हमारे घर की रक्षा करते रहें। और हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और आप सभी हमें आशीर्वाद दें। पूरे परिवार को सुख, शांति और आनंद बना रहे। हमारे सभी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक कष्ट दूर होते रहें। ऐसी प्रार्थना करते हुए सभी पितरों को, समस्त शक्तियों को नमन करते हुए, सर को झुकाते हुए महसूस करें कि वो समस्त शक्तियाँ आपके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि तथास्तु ऐसा ही होगा। कुछ पल के लिए रश्मि का सर पर हाथ रखा हुआ महसूस करें। सहज उनका हाथ सर पर रखा हुआ महसूस करें। फील करें कि समस्त शक्तियों ने आपके सर पर हाथ रख दिया है और सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि तथास्तु ऐसा ही होगा। खुश रहो, आनंदित रहो, प्रसन्न हो, धन पूर्ण हो, सभी प्रकार से सुख, समृद्धि, आनंद बना रहे। ऐसा आशीर्वाद सभी पितर आपको दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद को स्वीकार करें, एहसास करें और उनका आशीर्वाद लेते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। दो गहरे सांसों के साथ हथेली को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे से आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। तो इस प्रकार जब हम हृदय से पूरे भाव से उन पितरों की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित है कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा। और जो रेखा जी की परिकल्पना जो रेखा जी ने आपको दी, जो सत्य अनुभव आपको बताए और किरण जी ने आपको अनुभव बताए और मीनू जी का कहना कि पीपल का पेड़ लगाना। पीपल का पेड़ एक ऐसा वृक्ष कहा जाता है जिस वृक्ष के पास सभी देवी देवता और सभी
सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियाँ वास करती हैं। तो पीपल का वृक्ष जब आप लगाते हैं तो वहाँ हमारे पितरों को भी जगह मिलती है। उस वृक्ष पर उनको रहने का स्थान भी मिल जाता है, और जब आप किसी को रहने का स्थान दे देते हैं तो उसका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। साथ ही साथ पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो सभी की प्राण शक्ति को लगातार निरंतर बढ़ाने में सहायक होता है। सभी की, पूरी सृष्टि की प्राण शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। पीपल लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहा है, 24 घंटे प्राण शक्ति का संचार कर रहा है, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो अगर आप किसी को दान नहीं कर सकते, किसी को कुछ दे नहीं सकते, तो केवल एक पीपल का वृक्ष लगा दें, और वो पीपल का वृक्ष आपके द्वारा लगाया हुआ वृक्ष पूरे संसार में आपके द्वारा एक ऐसा कार्य हो जाता है कि बिना कुछ करे भी हमारा पूरा जीवन उस वृक्ष के द्वारा सबके अंदर प्राणों का संचार होता रहता है। यानी कि केवल एक पीपल का पेड़ आपने लगाया और सभी का कल्याण कर दिया, सभी जीवों का कल्याण, सभी प्राणियों का कल्याण, क्योंकि वो प्राण शक्ति सभी जीवों के लिए चाहिए। तो इस प्रकार एक पीपल का पेड़ सभी का कल्याण करने में सक्षम है। और जब आप पीपल का पेड़ लगाते हैं तो सभी व्यक्तियों का कहते हैं कि सभी का कल्याण करना चाहिए, सभी का भला करना चाहिए। तो वह सबका भला आप ढंग से नहीं कर सकते, या कई बार शरीर से भी नहीं कर सकते, तो एक केवल पीपल का पेड़ लगा देने से, केवल एक बार लगा देने से पूरे जीवन सबका भला होता रहेगा, सबका कल्याण होता रहेगा, सबके स्वास्थ्य में सहायक होगा और आपको उसका फल मिलता रहेगा। और जब सबका कल्याण होगा तो आपके पितृ भी खुश होंगे, आपके देवी देवता भी खुश होंगे, इष्ट भी खुश होंगे, गुरु भी खुश होंगे। सारा संसार में जितनी भी शक्तियाँ हैं वो आपका आशीर्वाद देने के लिए प्रसन्न होंगी, आपको आशीर्वाद मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार जितने भी उपाय बताए, जितनी भी क्रियाएँ बताई, सब एक से एक अच्छी और एक से एक सब पर है। आप कुछ भी करें पूरे भाव से करें, श्रद्धा से करें, और उन पितरों की कृपा को महसूस करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, और सभी को प्रणाम, सभी को ओम। परमात्मा की कृपा सब पर बनी रहे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पितरों का आज नमन कराया और आपका आशीर्वाद हम सब पर बरसा। तो हमारा सौभाग्य है कि आज आपने आकर के अपने आशीर्वचन दिए। तो जैसा कि आने वाले समय में हम एक छुमंतर स्विच वर्ड की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये क्लासेस की डेट रहेंगी 2 और 3 अक्टूबर। तो जैसा कि आज का विधान था, तो ये आखिरी मेरा एक सभी लोगों से आग्रह है कि स्विच वर्ड्स, छू मंत्र शब्द जिनकी एनर्जी इतनी हाई है कि अगर हम इन शब्दों को बार बार चैंट करते हैं तो आप देखेंगे कि इनकी चैंटिंग से हम वो सब पा सकते हैं जो हमें चाहिए। तो जैसा कि पितरों का समय चल रहा है, तो आज मैं आपको एक छुमंतर स्विच वर्ड दूंगी, क्योंकि अभी पितरों के दिन काफी शेष हैं। तो अगर आप शाम के 4 से 5 बजे के मध्य इस शब्द की चैंटिंग करते हैं तो आप देखोगे कि पितरों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपके रुके हुए कार्य बिल्कुल निर्विघ्न पूरे होंगे। तो जो स्विच वर्ड है वो है श्री गुरुदेव दत्त का। श्री गुरुदेव दत्त का नाम जब आप 28 बार मिनिमम करें, और ये इवनिंग में आप शाम को 4 से 5 के मध्य में करें। और अगर आपके पास गुरुदेव दत्त की कोई पिक्चर है तो आप उसको रख करके उसके सामने भी कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ किसी भी अपने पितृ को ध्यान में रख करके इस मंत्र की चैंटिंग करें तो आप देखेंगे कि आपको इसका बहुत जबरदस्त आपको इसका जो है रिजल्ट नजर आएगा। तो मैं चाहूंगी कि आप इसको जितना जल्दी से जल्दी आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट भी जरूर मिलेगा, क्योंकि पितृपक्ष अभी बाकी है। तो आप श्री गुरुदेव दत्त का नाम जप करें, ये हमारा एक स्विच वर्ड है, और देखेंगे कि आप अगर इसको बिल्कुल ध्यान पूर्वक करते हैं तो आप इससे बहुत कुछ पा सकते हैं। तो आज हमारा जो ये मंच से प्रसारण हुआ, और जितने भी यहाँ विद्वान जन और गुरुजन पधारे, उन सबका मैं एक बार फिर से आभार और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम। Thank you very much to all. बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी गुरुजनों को प्रणाम और धन्यवाद। Thank you very much. थैंक यू सो मच सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अपना विचार रखना चाहे तो 2 लाइन में रख सकता है। आज सभी लोगों ने बहुत बढ़िया बोला और निश्चित रूप से पितृ पक्ष को सुशोभित किया। इनके पूरा मान सम्मान से सब कुछ बताया गया कि क्या क्या इसमें दोष होते हैं, कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा। तो सभी का बहुत बहुत साधुवाद और सभी के ज्ञान को नमन करते हुए मैं आशा करता हूँ कि हम भविष्य में भी इस तरह की वेब और किसी अन्य विषय पे भी लगाते रहेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हम जल्दी ही नवरात्रि के ऊपर ऐसा ही एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं अगले सप्ताह में। आप सब लोग आइएगा और अपने साथियों को भी लेकर आइएगा। नवरात्रि में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, इस सब पे एक वेबिनार होगा अगले सप्ताह। उस वक्त मैं आपको एक अचूक वो दूंगा, नया एक सब्जेक्ट से एक कुछ चीज सिखाऊंगा जो शायद हमारे ज्योतिष बंधुओं को काम आएगी। धन्यवाद। श्योर सर, श्योर। क्योंकि अभी मेरे को लगता है कार्यशाला का समय समाप्त हो चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो क्योंकि इसलिए समय अभी काफी हो गया है, पूजा का और अजान का समय हो चुका है सभी लोगों की। इसीलिए मीनू जी, मैंने रेखा अपने जी, आप आप को जो कंट्रोल हैं करते हुए इस नवरात्रों में सप्तती सूक्ष्म रूप में जो प्रकट की गई है उसका भी बारे में थोड़ा सा लोगों को बता दें, साधकों को बताएं। जी बिल्कुल, एक इस बार नवरात्रों में इस सप्तती का पाठ सभी के लिए कराया जाएगा, तो वो सब कुछ बताएं थोड़ा। रेखा मैम बताएं आप उसके बारे में। बताइए जी। मीनू जी, हाँ बताइए। बिल्कुल, ऐसे है कि अभी जो नए लोग जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूंगी, पुराने तो सभी लोगों को पता है इस बारे में। हम लोगों ने पिछले नवरात्रों में साधना की थी जो रेखा मैम द्वारा कराई गई थी, और उस साधना के अंदर एक अद्भुत सप्तशती को बहुत ही सूक्ष्म रूप में हमारे स्वामी जी के द्वारा बांधा गया। उन शब्दों को हमने पूरी सप्तशती को सिर्फ एक बीज मंत्रा में हमने अवतरित किया, और इसका प्रसारण हम इन नवरात्रों में करेंगे और इसका पूरा विधिवत आप लोगों को उच्चारण करा करके और इसका पूरी साधना कराई जाएगी। तो ये जब भी नवरात्रे हमारे स्टार्ट होने वाले हैं तो इससे पहले उसका विधिवत पूरा आप लोगों को इसके बारे में सारी चर्चा करेंगे और सारा कुछ इसके बारे में बताएंगे। और हम इसका जो उद्घाटन है एक तरीके से हम सभी लोगों के सामने इस पुस्तक का विमोचन करेंगे इन नवरात्रों के अंदर। तो कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हों और आप देखें कि सिर्फ एक बीज मंत्र से पूरा सप्तशती का प्रथम से लेकर के 13वें अध्याय तक सिर्फ और सिर्फ बीज मंत्रों के माध्यम से हम इस एनर्जी को कैसे पाएं। जिन लोगों के पास समय की कमी रहती है, आजकल सभी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, लेकिन माता रानी के साथ सभी जुड़े होते हैं और बैठ करके 1 घंटे सवा घंटे पूजा नहीं कर पाते, ऐसे लोगों के लिए हमारे स्वामी जी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक बीज मंत्र में इस पूरे के पूरे अध्याय को अवतरित किया गया है। मैं तो यही बोलूंगी कि ईश्वर की जो स्पेशल जो एक अनुकंपा हुई, जो सर के साथ एक एनर्जी कनेक्ट हुई और उन्होंने उस आह्वान के द्वारा इन बीज मंत्रों को अवतरित किया। तो इतने अद्भुत हैं ये बीज मंत्र कि आप सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर पूरी सप्तशती को कर सकते हैं। तो इसके बारे में बाकी की डिटेल्स हम जो भी शुरू होंगी, हमारी सप्तशती की साधना है नवरात्रों के अंदर जो रेखा मैम के द्वारा कराई जाएगी और स्वामी जी के द्वारा कराई जाएगी। तो सभी से अनुग्रह निवेदन है कि आप सभी लोग उस समय एकत्रित हों और इस ज्ञान को अवश्य आप अपने अंदर समाहित करें। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, सभी को प्रणाम। वैसे तो मैं काफी देर से जुड़ा हुआ हूँ आप सभी के साथ, सारे प्रोग्राम ही बड़े सुंदर होते हैं। आज का प्रोग्राम भी बड़ा सुंदर था और हम वेट करेंगे कि नवरात्रों वाला प्रोग्राम भी जुड़ सके। लेकिन आज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि ये मैसेज में टाइम नहीं डाला गया था। तो हाँ सर, वो एक्चुअली कंफ्यूजन थोड़ा सा हुआ, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बाद में सबको समय निश्चित किया गया, लिखा गया उसमें, वो एक बहुत भारी चूक रही हमारे से, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे।
आगे से ऐसी कोई भूल नहीं कोई होगी। बात नहीं, ऐसा ऐसा हो जाता है। लेकिन आज मैं रेखा मैडम जी को बताना चाहता हूँ कि मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, पुणे में, और और आज मैसेज देखा तो, लेकिन मैंने 3-4 बार देखा, शायद मेरे से कोई गलती हो रही है कि कहीं मैसेज छुपा हुआ है और मुझे पता नहीं लग रहा, टाइम का पता नहीं लग रहा। मैंने 2-3 बार देखा तो फिर मैंने तब मैसेज किया, लेकिन मैं फिर इसी कारण लेट ज्वाइन कर पाया, तो काफी ये चीजें कोई छूट बात गई नहीं, हैं। जितने अगर भी लोग सर यहाँ प्रेजेंट है सबको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी इस प्रोग्राम की, आप निश्चिंत रहें, सबको सब चीज मिलेगी। सर आप पे पितरों की कृपा है, इसलिए आपको इतना मिल गया। इसीलिए मैं कहती हूँ पितरों में दोष ना निकालो, कृपा देखो। बिल्कुल, दोष नहीं है, पितृ कृपा है। वो तो जनरल बात आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक तो काफी दूर पंजाब से पूना में बैठा हूँ, आपका स्वागत है, इनफैक्ट आइए पूना में आप नहीं हूँ, अहमदनगर में, पंढरपुर आ नगर में बैठा जाइएगा। हूँ जी इस वक्त। 200 किलोमीटर है सिर्फ। नगर से कितनी दूर है मैडम? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। चलो अगर पॉसिबल हुआ तो जरूर आएंगे। तो पहले ही बता और दो आज कि मंदिर सब बंद है। नहीं, हाँ मंदिर बंद है, बिल्कुल ठीक है जी, मंदिर बंद है। तो एनीवे, लेकिन जितना भी सुन सके अच्छा था प्रोग्राम, बढ़िया लगा, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैडम जो आपने मंत्र बताया, श्री गुरुदेव, आगे दत्ता है, दाता है, क्या है? दत्ता, श्री गुरुदेव दत्ता सर। श्री गुरुदेव दत्ता। दत्ता, ओके जी ठीक है, धन्यवाद जी आप सभी का, आपको सभी को तो प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त हैं, ये पितरों के ही, हम पितरों की आराधना के लिए हम श्री गुरुदेव दत्त का ही ध्यान करते हैं, और हमें इनका नित्य ही ध्यान करना चाहिए वैसे तो, क्योंकि पितरों की कृपा हमारे पे हमेशा बनी रहे, ऐसी हमें इच्छा और कामना रखनी चाहिए। सिर्फ हम ये 16 दिन ही नहीं, हमें रोज ही पितरों के जो आशीर्वाद है वो मिलते रहें। बिल्कुल, तो ऐसी कृपा के लिए जी श्री गुरुदेव दत्त का नाम जप करें, ये एक स्विच वर्ड है, और आप करें और आप देखें, आपको बहुत आश्चर्यजनक परिणाम इसके मिलेंगे। वेरी नाइस। तो अभी विराम देंगे सर, क्योंकि बहुत समय हो चुका, हमारा समय बहुत जोरों से ज्यादा बीत चुका है, क्योंकि ये ऐसा विषय है कि हम अभी और 2 घंटे बैठे रह सकते हैं यहाँ पर। अपने जगह आप दीर्घ ओंकार करते हुए लेफ्ट। बिल्कुल, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल संध्या का समय है, कोई ना कुछ बोलते हुए दीर्घ ओम कीजिए और लेफ्ट। प्रणाम। ओम। ओम, सभी को प्रणाम।